हेलो नमस्कार दोस्तों, आई एम अमित शर्मा एंड वेलकम टू अमित शर्मा लाइव। दोस्तों, इसके बारे में आपने बहुत सारा आर्टिकल पढ़े होंगे, ये न्यूज चैनल में देखा होगा। जैसा कि अभी रिसेंटली आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। आप सोचिए, वह व्यक्ति जो नमस्ते ट्रंप जिन्होंने मोदी जी ने किया, हाउडी मोदी मोदी जी ने किया, नमस्ते ट्रंप हमारे भारत में आए, और मतलब हर कोई चाहता था कि जो है वो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने अमेरिका के, ताकि अमेरिका और भारत के रिलेशन अच्छे हो। वह व्यक्ति आज भारत के लिए कह रहा है कि मैं 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगा दूंगा, पेनल्टी अलग लगा दूंगा, और क्या बोलते हैं, भारत की इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है, रशिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। रशिया और भारत कुछ भी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इनकी इकोनॉमी कहीं पर भी जाए, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सोचिए, एक व्यक्ति भारत के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूं कि ये शुरुआत कैसे हुई। देखो दोस्तों, मैं आपको पूरी गणित बताता हूं। एक्चुअल में क्या है ना कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, आपको पता ही है, 2-3 दिन चला। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने जाकर के बीच में सीज फायर करा, मैंने जाकर के बीच में सीज फायर करा। ये बात पूरे वर्ल्ड में पब्लिकली बोल दिया। अमेरिका कोई ऐसा देश तो है नहीं कि कोई सुनता नहीं है कि ब्राजील में क्या हो रहा है या वहां अर्जेंटीना में क्या हो रहा है। अमेरिका को हर देश का लीडर सुनता है। तो अब जाके बोल दिया कि भाई मैंने सीज फायर कराया, तो ठीक है, वहां कौन प्रतिक्रिया करे, फालतू में छोड़ो इस बात को। लेकिन अभी रिसेंटली 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि किसी भी वर्ल्ड लीडर का उनको फोन नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा, यानी डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे थे। ठीक है, मतलब मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन एक इसका अर्थ ये हुआ। अब क्या है ना, डोनाल्ड ट्रंप देखो, पहली बात तो राष्ट्रपति है अमेरिका के, दूसरी बात बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो उनका कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हुआ। उनको ऐसा लगा कि यार ये क्या है, भारत का प्रधानमंत्री हमारे लिए ऐसा बोल रहा है। उन्होंने तुरंत ही बोल दिया कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे, हम पेनल्टी और लगाएंगे, और भारत हमारी शर्तों को मान नहीं रहा है, और ये है वो है, भारत हमको बहुत ज्यादा सरप्लस कर रहा है। अब आप देखिए भारत की स्थिति आज, अब कोई देश कुछ भी बोले, लेकिन मैं आपकी छोटी सी बता दूं, भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आज वर्ल्ड के अंदर टॉप देशों में आता है। ठीक है, और अमेरिका में जो भी फोन बिक रहे हैं, वहां पे आईफोन जो बिक रहे हैं, उसमें तीसरा आईफोन में से हर एक आईफोन, हर 3 में से एक आईफोन भारत में बना हुआ है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और अमेरिका भारत के साथ जो ट्रेड जो होता है अमेरिका और भारत का, उसमें भारत सरप्लस जाता है, यानी हम अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, अमेरिका से इंपोर्ट हम कम करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक सरदर्द बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और कहीं ना कहीं एक कारण तो मैंने बता दिया। एक शॉर्ट में एक चीज बता दूं कि अमेरिका क्या है ना कि देखो, अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं यहां पर साउथ एशिया के अंदर कहीं ना कहीं उसको एक बेस चाहिए, और वो सबसे बड़ा चापलूसी करने वाला देश है पाकिस्तान। वो अमेरिका को फुल सपोर्ट करता है। किस, आप यकीन नहीं मानोगे, पाकिस्तान इजराइल के लिए वीजा नहीं देता है, लेकिन वह खुफिया जानकारी जब ईरान पर हमले हो रहे थे कि ईरान की स्थिति क्या है, वो अमेरिका को दे रहा था, ऐसा सूत्रों से पता चला है। ठीक है, बहुत से न्यूज आउटलेट ने क्लेम किया ये चीज। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान कितना जरूरी है अमेरिका के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सभी कारण है कि वो भारत को थोड़ा टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और भारत देखो, डेयरी जो प्रोडक्ट है अमेरिका के, उनको लेने के लिए साफ मना कर दिया है, क्योंकि वो वहां के डेयरी प्रोडक्ट प्योर नहीं है। तो भारत ने मना कर दिया, बोले नहीं, हमारे किसानों के जो हमारी इनकम है उसमें हम बिल्कुल भी दखल नहीं दे सकते। पहली चीज तो ये, दूसरी बात, हम प्योरिटी को हम बिल्कुल भी, भारत एक शुद्ध शाकाहारी देश है, तो हम जो भारत की संस्कृति है उसको हम खतरे में नहीं डाल सकते। और जो भी आप डेयरी प्रोडक्ट अमेरिका से दोगे, ये प्योर नहीं है। ठीक है मित्रों, दूसरी चीज ये, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। तो अब क्या है ना कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो ऐसे बोल रहे हैं कि जो भारत की इकोनॉमी है वो डेड है, और जो रशिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री जो वहां के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनका नाम है त्रिवेदी मेदवेव। ठीक है, तो वो पहले राष्ट्रपति रह चुके अमेरिका, वो उन्होंने कई बार भारत का पक्ष लिया था, और उन्होंने भारत के संदर्भ में अच्छी अच्छी बातें बोली थी अमेरिका को लेकर के। उन्होंने बोला कि जो है वो रशिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है, जो अमेरिका इस तरह से टेरिफ सैंक्शन लगाने की बातें कर करके दूसरे देशों को डरा रहा है, रशिया को डरा देगा। रशिया बहुत बड़ा देश है, हम लड़ेंगे, और हम एक तरह से पावर है, सुपर पावर है, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, उन्होंने उनके लिए भी टारगेट करके डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। तो देखो, और आपको पता है, लिंजी ग्रैम पहले ही बोल चुके हैं कि अगर भारत अगर रशिया से अगर ऑयल खरीदेगा, तो कहीं ना कहीं हम उसकी इकोनॉमी को बिल्कुल खत्म कर देंगे, भारत के लिए बोला था लिंजी ग्रैम ने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान करके चलिए कि भारत को टारगेट किया जा रहा है, और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखो, भारत ना तो चापलूसी करता है, ना अमेरिका को भारत एयरबेस दे रखा है अपना भारत के अंदर। ठीक है, दूसरा ये कि ना अमेरिका
न जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो एकाएक किसी की बात मानते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है। लेकिन देखो मैं ये मान के चलता हूं कि अमेरिका और भारत के जो ट्रेड रिलेशन है वो और आगे बढ़ेंगे और अच्छे होंगे। कब अच्छे होंगे, हो सकता है अभी इन समय में हो जाए, जो 3 साढ़े 3 साल बाकी डोनाल्ड ट्रंप में, नहीं तो जो भी अगला राष्ट्रपति आएगा उसके साथ 100% भारत के रिलेशन अच्छे होंगे अमेरिका के साथ, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और देखो अनप्रिडिक्टेबल है ये भी, डोनाल्ड ट्रंप भी आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं है, हमने भारत के साथ ट्रेड डील कर ली है, भारत हमारा बहुत पुराना दोस्त है और भारत अच्छा है, भारत ऐसा है, भारत वैसा है, भारत की बड़ाई करने लग जाए। क्योंकि देखो जापान के संदर्भ में भी ऐसे ही बोला था उन्होंने कि हम उन पर ट्रेड डील करने, टैरिफ लगाने जा रहे हैं, फिर एक दिन पहले बोल दिया कि नहीं नहीं जापान बहुत अच्छा देश है और जापान ने हमसे ट्रेड डील कर ली है और जापान अब हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर हमारे अंदर इन्वेस्ट करेगा, इसलिए ये सब छोड़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया को भी पहले टैरिफ लगा रहा था, फिर बोल दिया नहीं नहीं ये भी बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करेगा। तो देखो डोनाल्ड ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या कुछ बोल दे, इनका कोई भरोसा नहीं है भारत के। मैं आशा करता हूं कि भारत के संदर्भ में भी ट्रेड डील की कुछ संभावनाएं बढ़ेगी। हालांकि अब 1 अगस्त तो आ ही गया है, तो वो तो जो वो बोल रहे हैं वो तो होगा, लेकिन देखते हैं कितने दिन चलता है, 3 दिन चले, 3 महीने चले, 3 हफ्ते चले, ठीक है, और फिर कोई ट्रेड डील हो जाए और भारत फिर इसको लेकर के, देखो भारत क्या है ना कि इसको लेकर के थोड़ा अभी थोड़ा शांत बैठा हुआ और देख रहा है कि क्या पोजीशन है, क्या करता है अमेरिका, उसके बाद भारत क्या करना है वो देखेगा। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो को देखते रहे धन्यवाद, नमस्कार।